हम्म? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी दुआ है कि आप लोग भी जा रहे हैं खुश रहे, हंसते मुस्कुराते रहे अपनी फैमिली अपने प्यारों के साथ। अभी सुबह सुबह का टाइम है और रात आप लोगों ने देखा कि बारिश हो रही थी, अभी भी स्टिल हो रही है। और ये नन्हा सा फूल, ये प्यारी सी गुड़िया कौन है आप लोग सोच रहे होंगे, तो ये मेरी कज़न की बेटी है। मैं आप लोग बिल्कुल स्टार्टिंग के मेरे ब्लॉग्स देखे ना, उसमें मैंने एक और बच्ची का ब्लॉग शेयर किया है, रुबाब। ये रुबाब की छोटी बहन है इतरत फातिमा। तो ये रात को ही आई थी हमारे पास, लेकिन रात को भी इसका मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। ये रात को हमारे साथ ही थी, ये रात को हमारे साथ ही थी, लेकिन अभी इसको मैंने सुबह सुबह उठ के मैंने कहा चलो फ्रेश करवा के, इसकी मामा को बोले फ्रेश करवा के दें, फिर हम इसका व्लॉग बनाते हैं। और इसकी मामा की परमिशन से ही बना रहे हैं। मैं रुबाब की क्लिप्स भी शेयर करूँगी, बिल्कुल डिट्टो कॉपी है रुबाब की। और अभी ये बारिश में एंजॉय करिए। आप यकीन करिए, जब ये आई थी ये बिल्कुल नीचे ऐसे ना मतलब लेटी रहती थी, लेकिन अभी इसको हम लोगों ने उठा उठा के इतना आदी कर दिया एक रात में कि अभी ये बिल्कुल नीचे लेट ही नहीं रही। ये ऐसे खुश हो रही है। कहाँ हुए तो इसको, हाँ इसको नींद भी शायद आई हुई है, क्योंकि सुबह की उठी हुई है बेचारी। चलो बस, ओके। इतना दिन एंजॉय कर रही है बारिश को, क्योंकि हमारे घर में तो बच्चा कोई नहीं है, तो हमारे घर जब बच्चा आता है ना तो हम उसको नीचे नहीं जाने देते। इसलिए फिर बच्चा जब जाता है ना यहाँ से, तो फिर अपनी माँ को जो है ना वो बैठने नहीं देता सुकून से। इतना एंजॉय कर रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना एंजॉय कर रही है। उस साइड पे हमारे आम जो है ना वो भी पक के गिरना शुरू हो गए हैं। ये सारे जो गिरे हैं ये खुद पक के बारिश के जो है ना उससे आंधी से हवा से गिरे हैं। हाँ, कहाँ हुए इधर, इधर देखो, इधर हमारी ऑडियंस को अस्सलाम वालेकुम कर दो, अस्सलाम वालेकुम कर दो सबको। इतना एंजॉय कर रही है बारिश, खुश हो रही है। चलिए आगे का व्लॉग फिर आप लोगों से शेयर करेंगे। अभी इसको जो है ना इसको फीडर बना के देते हैं। अच्छा, अभी टाइम हो गया रात का। सुबह मैंने इतरत का व्लॉग बनाया था। इतरत फिर तकरीबन 10 सवा 10 के करीब चली गई थी, क्योंकि जो मेरे बहन हुई हैं उनको जाना था जॉब पे, तो फिर इसलिए कज़न भी चली गई थी, बच्चे भी। और इतरत जो है वो सारे कहते हैं कि मेरे ना बचपन का वो मतलब फोटो कॉपी है, बिल्कुल मेरे जैसी लगती है। पता नहीं ऐसा है कि नहीं है, लेकिन सारे ऐसे कहते हैं। तो फिर बच्चे थे, मैं आगे व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि बच्चों के साथ ज़रा मतलब बारिश भी थी, मौसम भी अच्छा था, तो हम लोग इंजॉय करते रहे। अभी रात का टाइम है और हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं, सॉरी यहाँ पे गूंद रही हूँ आटा। मैं कह रही थी हम यहाँ पे बना रहे हैं आटा। दिमाग अजीब सा हो गया है। और बाकी आप लोग इतने प्यारे कमेंट्स करते हैं, आप सब लोगों के प्यार का बहुत शुक्रिया। और मैं आप सब लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ, सब लोगों का जितना हो सकता है मैं जवाब भी देती हूँ। लेकिन जो पॉसिबल नहीं हो सकता, मैं उनकी ज़ाहिर सी बात के साथ अपने घर की मसरूफियात होती हैं, इन कामों को भी देखना होता है, तो इसलिए फिर उसके लिए माजरत, आई एम रियली सॉरी। मैं नहीं रिप्लाई जिनको कर पाती, और जिनको कर सकती हूँ उनको मैं ज़रूर करती हूँ। आप सब लोग मेरी फैमिली हैं, और मैं आज जो भी हूँ, मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस है, जो मैं बात कर सकती हूँ, ये सब आप लोगों की वजह से। ये चैनल सिर्फ मेरा नहीं है, ये चैनल आप सब लोगों का भी है। बस अभी आटा गूंदते हैं। सुबह ये नाश्ते के लिए हम लोग गूंद रहे हैं। रात की रोटी हमने आज आटा तंदूर पे भेज के बनाया था, क्योंकि खाला की तबीयत आपको पता नहीं थी, और तंदूर पे हम लोग जो है ना वो सही से रोटी नहीं बना सकते, तो इसलिए हम आटा तंदूर पे भिजवा देते हैं, और रोटी भी वहीं से बन के आ जाती है। अभी भी सुबह फजर, सॉरी फजर के आज मुझे पता नहीं हुआ मैं क्या उल्टा सीधा बोले जा रही हूँ। ये सुबह नाश्ते के लिए मैं आटा गूंद रही हूँ। अच्छा जी, अभी हो चुकी है नेक्स्ट मॉर्निंग। ये ना 3 4 दिनों का मिला जुला इकट्ठा व्लॉग बन रहा है। असल में यही रूटीन के काम होते हैं, कुछ स्पेशल होता नहीं है। आप लोगों को क्या स्पेशल मैं दिखाऊं, इसलिए बस जो जो साथ में मैं शूट कर पाती हूँ मैं आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। और आज जो है ना वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास खाला को आप ही लेकर गई है, और मैं घर में जो है ना मशीन लगा के मैंने कहा चलो जो घर के छोटे मोटे काम है ना मैं वो कर लेती हूँ। तो आज अकेले जो सारा काम है ना वॉशिंग मशीन का, वो मैंने अकेले ही करना है। आज सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेली मेरे सर पे है। और मौसम आज थोड़ा जो है ना वो अच्छा है, मतलब हवा चल रही है। हबस तो है, लेकिन थोड़ी थोड़ी जब हवा चलती है तो हवा ठंडी है, ठंडी ठंडी मीठी मीठी हवा है। तो मैंने कहा इस ठंडी हवा का फ़ायदा उठाऊँ। धूप इतनी सख्त नहीं, क्योंकि धूप पे यहाँ पे आके कपड़े लटकाना भी थोड़ा मुश्किल होता है ना छत पे, इसलिए मैंने कहा धूप इतनी सख्त नहीं है, ठंडी हवा का फ़ायदा उठा के मैं कोई काम ही कर लूँ। अभी मैंने हांडी भी बनानी है, हांडी भी मेरे सर पे ही है, और ये छोटे मोटे जो बाकी के काम है वो भी सारे मेरे ही सर पे हैं। और बाकी रात को आ गए थे जी, जैसे मैंने आटा गूंदा ना उसके थोड़ी देर बाद हमारे आ गए थे पिंडी से मेहमान। रात को हमारे पास उनका स्टे था। अभी वो खाला लोगों के साथ ही गए हैं। खाला लोग जब गए हैं ना तो साथ में वो चले गए हैं कि आगे से हमें इजीली गाड़ी जो है ना सुबह सुबह के टाइम पे मिल जाएगी। हर बंदे की अपनी मजबूरियाँ होती हैं, जाहिर सी बात है, पीछे वो भी अपना घर छोड़ के आए थे, लेकिन अच्छा लगा। काफ़ी टाइम बाद हम ऐसे रात को देर तक उनके साथ जागते रहे, बातें शातें की, बैठे दुख सुख बांटे, उन्होंने अपने हमने अपने जैसे औरतों का काम होता है, बैठते हैं बातें शातें करते हैं। और सुबह उनके जाते ही मैंने मशीन लगा ली है।
आज ना बड़े दिनों बाद इस तरह से मैं छत पे आके खुद भी व्लॉग बना रही हूँ और आप लोगों से भी शेयर कर रही हूँ। वैसे मैं छत पे आती हूँ लेकिन व्लॉग नहीं बना सकती। आज हमारे जो गेस्ट हैं ना वो घर पे नहीं थे, वो गए हुए हैं कहीं। तो गेस्ट मतलब जो साथ वाले घर में आए हुए हैं, तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो थोड़ा सा आज छत का भी आप लोगों से व्लॉग शेयर कर देते हैं। वैसे सबकी प्राइवेसी होती है तो किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो, इसलिए हमारी कोशिश होती है कि हम बस, अगर मैं व्लॉग बनाती हूँ तो व्लॉग में सिर्फ मैं ही आऊँ। और क्योंकि ये मेरा काम है, मेरी जॉब है, तो मुझे बाकी सब लोगों की प्राइवेसी का और उनकी सिक्रेसी का ख्याल रखना चाहिए। खाना जो है ना वो मैंने इधर बाहर ही बनाया है, इधर ही चूल्हा रख के ना, इधर पौधों के नीचे, क्योंकि यहाँ पे लेट तक छाँव होती है। और हमारा जो चूल्हा है ना वहाँ पे देखें धूप भी आ चुकी है यहाँ पे, तो इस वजह से यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं था। और मेरे कपड़े देखें अभी मैं धो रही थी, तो जो रह गए थे वो मैंने टब में डाल के यहीं पे रखे हैं। अभी मैं खुद जो है ना हांडी बना रही हूँ साथ साथ, क्योंकि अकेली बंदी हूँ और काम ज़्यादा है। तो भी देखिए पसीने से बुरा हाल हो रहा है मेरा, गर्मी इतनी ज़्यादा, लेकिन क्या करें, काम तो करना है ना। अच्छा जी, इतरत आई हुई थी तो उसके जाने के बाद फिर कल हम लोगों ने जो है कि सॉरी आज कपड़े धोए सारे। मैंने तो नहीं धोए, इसी ने धोए सारे कपड़े। धोने के बाद फिर थोड़ा रेस्ट किया, ये भी बहुत थक चुकी थी। तो उसके बाद फिर मैं भी थकी हुई वापस आई हूँ, तो थोड़ा रेस्ट करके अभी जो है कि ये सालन बनाया है अबू की परहेज का, इतना तो बना हुआ था। तो अब इसको मैंने उतारा चूल्हे से, शाम हो चुकी है काफ़ी। हाँ पहले वाला तुमने बनाया, ये अबू का जो है मैंने बनाया है। तो हाँ कपड़े भी धोए हैं और सालन भी बनाया है। इस खुशी में थोड़ी सी मिठाई ना बांटते हैं हम लोग, तो अभी फिर ये सालन कवर किया है। तो ये आम गिरे थे, मैंने सोचा था इसकी बनाएंगे खट्टी मीठी चटनी, लेकिन टाइम ना होने की वजह से ये थोड़े हो गए ख़राब। अभी हम इसको कर रहे हैं जानवरों की नज़र, उनकी दावत है आमों की। अभी भैंसों वाली जगह हम पहुंच आए हैं, काफ़ी प्यारा मौसम है, शाम का टाइम है। गाँव की शाम अक्सर ही सब लोगों को अच्छी लगती है। तो ये अपने खराब वाले आम भैंसों को डालें। अभी ये कुत्ते भौंक रहे हैं, पता नहीं इनको कुछ नजर आ रहा है क्या। अच्छा एक और बात मुझे अभी पता चली है, हमारे एक भाई हैं मजीद जो है कि सब लोगों से रिक्वेस्ट है, बड़ेर पत्थर वाली, वडेरे पत्थर वाली, मतलब हमारी जुबान में तो बड़ा ही बोलते हैं ना, वो तो पंजाबी में वडेरा बोलते हैं, हमारी इनको जुबान में तो बड़ा बोलते हैं। तो अभी शाम का मौसम देखे कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से। गाँव की शाम तो होती बहुत प्यारी। वो सफर में आई हूँ और सफर का चांद ही मुझे नजर आया काम करते करते। ये पूरा चांद ही मेरा काम करते हुए गुजरेगा। चले नए चांद की दुआ भी मांग लेते हैं इधर खड़े खड़े। या अल्लाह, इसको अब ऐसे में रखती हूँ और दुआ मांगती हूँ। और अच्छा एक और बात है, हमारी बड़ी जो बुजुर्ग होती हैं वो कहती हैं कि इस सफ़र के चांद में ना जो भी काम ऐसे होता है, लड़ाई झगड़ा हो तो वो होता है कोई परेशान। ये चीज़ ममनू है ना, तो कहते हैं सफर का चांद हो रही है, मतलब कुछ हुर्मत वाले जो महीने हैं ना उनमें आते हैं मुहर्रम सफर में, इस्लाम में भी मना है इस चीज़ का। तो ज्यादा तुम थोड़ी अपनी जुबान को कंट्रोल रखना, क्योंकि हमारी अक्सर बहुत ज्यादा और काम का कुछ नहीं होता, लेकिन अक्सर सफर में हमारी बहुत शदीद वाली लड़ाई हो जाती है कभी कभी। तो इसलिए पूरा साल फिर हमारी लड़ाई ना होती रहे, इसलिए थोड़ा सा तुम भी काबू रखना अपने आप पे, और मुझे भी काबू रखना चाहिए। ये पीछे देखो क्या कर रही है छोटी, ये मेरी गुड़िया है, छोटी सी मेरी गुड़िया है, इसको मैंने आज दिन को उठाया भी नहीं है। जी बहुत हो गया ना। बहुत शरारती हो गया। पता है इसने क्या किया, कल कल मेरे ख्याल से मैं आई हूँ उसकी मम्मा को खाना डालने की, दाने जो शाम को डालती हूँ ना, इसने पता क्या किया, आई है इसकी माँ जो है ना ऐसे खाना खा रही थी, इसकी दो टांगे गर्दन एक साइड, माँ के दो दूसरी साइड, छलांग लगाने की कोशिश कर रही है। मैंने कहा तुम अभी जंप लगाने के काबिल नहीं हुई। बहुत मस्तियां आ गई इसको, पहले उसमें चढ़ रही थी अपने वो टोकरी पे भी। अच्छा जी, अभी हो चुकी है रात और इस टाइम पे तकरीबन रात के बज रहे हैं 8:15 और लाइट हमारी एज़ यूजुअल जा चुकी है। और अभी मच्छर मतलब अभी सावन सही से शुरू नहीं हुआ, लेकिन मच्छर जो है ना वो अपनी सही पीक पे हैं। इस वजह से रात को हम लोग बैठते भी हैं तो इस तरह मच्छरदानियाँ लगा के बाहर। आप लोगों ने देखा अब्बू भी जो है ना, मैंने आप लोगों को आज जहाँ पे आप ही ने व्लॉग बनाया वहाँ पे आप लोगों को दिखा दिया था कि अब्बू जो है ना वो बाहर मच्छरदानी लगा के बैठे, फिर हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं। अभी हम लोग सिर्फ बैठेंगे इसलिए फिर एक ही लगाई है, वरना रात को खाला मैं आप ही हम सब जो है ना वो मच्छरदानी लगा के सोते हैं। और अभी चरपाइयाँ हमने बाहर लगाई हैं। ये स्टैंड वाला पंखा जो है ये भी हम लोगों ने यहाँ पे रखा है, जहाँ पे हम लोगों ने रात को सोना है, मतलब सोने की तैयारी हम लोगों ने
करके बस अभी खाना शाना खाएंगे और उसके बाद फिर सो जाएंगे। बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है, मतलब सारा दिन आज मैंने अकेले ही सारा काम किया है, सुबह का, शाम का नहीं, लेकिन दिन का काम जो है ना ये सारा और सुबह का काम जो है ना मैंने अकेले किया है। तो अभी थकावट बहुत ज़्यादा हो रही है। आज के इस व्लॉग को मैं यहीं बैंड करती हूँ। ऐसे मतलब भाग दौड़ का ही व्लॉग सारा बन गया मेरा। एक दिन का व्लॉग जो है ज़रा अच्छा था जिसमें मैंने आप लोगों को इतरत दिखाई। बाकी इंशाल्लाह आगे वाला व्लॉग कुछ सरप्राइज़ होने वाला है, वो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह अगले व्लॉग में बताऊंगी। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मुझे अपनी बहन को अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट करके आगे दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। आप लोगों के जितने कमेंट्स होते हैं मैं सारे पढ़ती हूँ और सबको कोशिश करती हूँ जवाब देने की। एक भाई थे, उन्होंने बोला हुआ था कि आपने अगर जवाब नहीं देना होता तो आप जो है ना वो चैनल बनाया क्यों है। तो प्यारे भाई मैं सबको कोशिश करती हूँ जवाब देने की, नहीं जवाब दे होता क्योंकि आप लोगों ने आज के ब्लॉग में देख लिया होगा कि हमारी मसरूफियत होती है, इस वजह से मैं नहीं दे पाती जवाब। लेकिन जितना मैं मुझसे मुमकिन होता है मैं सबको देती हूँ। आप सब लोगों के कमेंट्स का, आप लोगों के प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।